पीरियोडिक टेबल जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पीरियोडिक का मतलब कुछ अंतराल बाद आने वाला जो चीज है, जो एकदम एक डेफिनेट इंटरवल के बाद आता है। तो एक ऐसा टेबल जो कि डेफिनेट इंटरवल के बाद आता है तो उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बेसिकली जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है, अरेंज करके रखा जाता है। व्हाई वी हैव नीड टू अरेंज दिस एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो ये है, जैसे कि हम अपने घरों में जब भी कोई सामान रखते हैं तो अपनी जो बुक्स हैं, अपना जो बाकी सामान है, राशन का सामान है, उनको हम क्या करते हैं, ले आउट करके रखते हैं ताकि उनको हम इजीली ढूंढ सके, इजीली ले सके। तो उसी तरह हमारे पीरियोडिक टेबल बनाने का रीजन है, जो एलिमेंट्स को हमने क्या कर देना है, अरेंज करके रखना है ताकि उनको पढ़ना क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो इसको बनाने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना क्या दिया, योगदान दिया। तो उनमें से सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम था डोवर्नियर। डोवर्नियर ने क्या दिया, अपना ट्रेड दिया। उनके ट्रेड के अकॉर्डिंग उन्होंने जो एलिमेंट्स को है उनके मास के अकॉर्डिंग अरेंज करके रखा, जिनकी जो प्रॉपर्टीज है सिमिलर थी। तो उनको जो अरेंज करके रखा, तो जो लास्ट के और पहला का जो एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक मास का जो एवरेज आता है वो बीच वाले जो हमारे मिडिल वाले एलिमेंट के बराबर आता है। तो उन्होंने दिया ट्रेड, बट लास्ट में धीरे धीरे उनका जो ट्रेड है इतना नहीं चल पाया, क्योंकि इससे कुछ ही एलिमेंट्स को अरेंज करके रखवाना पॉसिबल था। मतलब सारे जो एलिमेंट है उनको अरेंज कर पाना वॉज नॉट पॉसिबल इन दिस ट्रेड। देन इनके बाद आई न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या दिया, अपना ऑक्टेव का रूल दिया। तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे हमारे पंजाबी या हिंदी म्यूजिक में सारे गा मा पा जो है 7 सुर होते हैं, तो इनको भी 7 सुरों के अकॉर्डिंग, एलिमेंट्स भी सुर की तरह है, 7 सुरों के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करके रखा गया। और ये पाया गया जो पहला और 8वां जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने अरेंजमेंट की, बट ये भी अरेंजमेंट इतनी मतलब पॉसिबल नहीं हो पाई। उन्होंने सिर्फ 56 एलिमेंट ही अरेंज करके रखे, जिसमें से काफी लिमिटेशन होने के कारण ये इतना नहीं चल पाया। उसके बाद आए मेंडलीव। मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। तो उसमें जो उन्होंने जितने भी एलिमेंट रखे, तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने लो दिया कि जो पीरियोडिक जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक मासेस का। तो उन्होंने अरेंजमेंट की एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। जिन जिन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी सिमिलर थी तो उनके एटॉमिक मास में जो क्या था उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया। तो उनका ये टेबल काफी ज्यादा क्या हो गया, उनका जो टेबल है काफी ज्यादा मतलब काम में आया, इसलिए उनको जो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। इवन कि उन्होंने कई ऐसे एलिमेंट भी उसमें अरेंज करके रखे जो कि उस टाइम क्या थे, एग्जिस्टेंस में नहीं थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन एलिमेंट्स को क्या कर दिया, गैप, उनको जो है गैप रख दिए, जो कि बाद में जाके वो फील हुए। जो उन्होंने एलिमेंट्स अरेंज किए थे उन्होंने टोटल 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में अरेंज किए थे। उनके बाद आए हेनरी मोस्ले। तो मोस्ले ने क्या किया, मोस्ले ने उनको जो भी एलिमेंट थे सभी को अरेंजमेंट की, बट उन्होंने मेंडलीव के तरह एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं। तो उन्होंने ला दिया, उन्होंने कहा कि जो हमारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, वो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने अरेंजमेंट दी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। हम जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आज पढ़ रहे हैं तो ये हमारे मोस्ले की देन है, जिसमें जो हमारे मेंडलीव साइंटिस्ट है उनका बहुत ही ज्यादा क्या रहा, योगदान रहा। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है, तो वो क्या आएगा, मेंडलीव। और तो आज हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम फीचर्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पीरियोडिक टेबल को जब भी अरेंज किया गया तो इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। ये देखिए, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट ग्रुप है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, सेम है, सेकंड की सेम होगी, थर्ड फोर्थ ऐसे इसी तरह इनकी सेम नहीं कह सकते क्योंकि सभी की प्रॉपर्टीज होंगी अलग, बट उनमें थोड़ी बहुत क्या होगी, सिमिलैरिटीज होंगी। जैसे कि आप जुड़वा भाई या जुड़वा बहनों को हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि सेम सेम है, बट वो सेम नहीं होते। उनकी जो आदतें होती हैं, उनके जो बोलने का ढंग होता है, उनकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, समवट डिफरेंट, बट उनमें काफी ज्यादा क्या होती है, सिमिलैरिटीज। उसी तरह ये भी एक तरह ये क्या है, एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने हमारे जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स आते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 18 ग्रुप आते हैं। 2 ये है, 10 ये और 6, 2 10 12 और 6 18, टोटल 18 ग्रुप्स आते हैं। और कितने पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 और 7 पीरियड है। ठीक है, तो इनको जो अलग अलग जो ये बिल्डिंग्स बनी है इनको हम बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं, ब्लॉक।
इनको हम एस ब्लॉक कहते हैं। जैसे हम कहीं भी अपना एग्जाम देने जाते हैं, मान लो किसी हम बड़े से कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, तो उनमें अलग अलग ब्लॉक बने होते हैं, जैसे साइंस ब्लॉक, कॉमर्स ब्लॉक, आर्ट्स ब्लॉक, एरर वगैरह। तो इसी में भी क्या है, जो एलिमेंट्स हैं उनके भी अलग अलग ब्लॉक है। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक और इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो इनका एस पी डी एफ क्यों नाम रखा गया है? इनका नाम एसपीडीएफ इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जिस हमारे शेल में फॉल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही उसका क्या होता है, नाम होते हैं। ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है, मेटल्स, थोड़े से है नॉन मेटल और बहुत कम है मेटलॉइड। अभी मेटल क्या होते हैं? मेटल्स जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है, मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कंडक्टिंग होती है। हमने मोस्टली इसमें ये मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं। तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन देने वाले और इलेक्ट्रॉन लेने वाले, उनकी ही बात करेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो क्यों देंगे? जैसे हमारे पास पैसा है तो हम पैसा क्यों देंगे? ताकि हम क्या बन जाए, या तो एक तरह ऐसी फीलिंग आ जाए कि हम क्या बन गए हैं, साधु संत। जैसे कि हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाए तो हम क्या होते हैं, थोड़े अनस्टेबल हो जाते हैं ना। तो उससे हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाए तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ दान करेंगे, कुछ ना कुछ पुण्य करेंगे, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अपने मन को थोड़ा स्टेबल रख सकते हैं। उसी तरह जो हमारे मेटल भी अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं ताकि वो क्या बन जाए, नोबल बन जाए। नोबल यानी कि संत महात्मा बन जाए। ये जो हमारे मेटल्स होते हैं, इनकी या नॉन मेटल्स होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है ये क्या बनना चाहते हैं, ये जो हमारा लास्ट का जो ग्रुप है, इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। इनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सभी इनकी तरह बनना चाहते हैं, तो इनकी तरह बनने के लिए ये क्या करेंगे, या तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे। जो मेटल है वो इनकी तरह बनता है बाय डोनेटिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। और जो हमारे नॉन मेटल्स है उनको इतने इलेक्ट्रॉन लूज करने, जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं 4 लाख रुपए दान करके तो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे मन में तो आएगा कि मेरे पास इतना पैसा था तो मैंने उससे ज्यादा क्या कर दिया, 4 लाख उसमें से 5 लाख में से 4 लाख दान कर दिया। तो वो जो चीज है वो हमें क्या बनाएगी, अनस्टेबल बनाएगी। तो ये कौन कर सकता है, जिनके पास क्या है, जैसे कि ये बोरोन है, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, 5 होते हैं। ये क्या बनना चाहता है, या तो इसकी तरह या तो इसकी तरह, ठीक है। इसकी तरह बनने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसी की तरह